हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है लाइट। इस लाइट में हम दो पार्ट्स देखेंगे, एक है रिफ्लेक्शन का पार्ट, दूसरा है रिफ्रैक्शन का पार्ट। क्लियर। तो लाइट को समझने के लिए हम किसकी एग्जांपल लेंगे। हम कोई भी एग्जांपल उठा सकते हैं। दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं ना, दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। या तो वो एनर्जी से मिलके बना होता है, या तो वो मैटर से मिलके बना होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, या तो एनर्जी से, या तो एनर्जी और मैटर से मिलके बना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया है दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक तो मैटर से, दूसरा एनर्जी से। फॉर एग्जांपल मैटर क्या होता है, मैटर इसमें पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, अगर ह्यूमन बॉडी के पास एनर्जी नहीं होगी, अगर ह्यूमन बॉडी के पास एनर्जी नहीं हो, ह्यूमन बॉडी तो मैटर से मिलके बना होता है, तो एक एक क्वांटिटी हो गई फिल। अगर अब इसके पास एनर्जी नहीं होगी, क्या ह्यूमन बॉडी किसी काम का रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। अगर अब इसके पास एनर्जी होगी तो ये काम का रह जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है, यहाँ पे इतना समझ आता है हमें, जितने भी चीज़ें हैं अगर उसके पास एनर्जी नहीं होगी तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर मैटर के पास एनर्जी नहीं होगी तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब क्या होता है लाइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं सुनना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कुछ, तो देखने के लिए मुझे क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे लाइट की ज़रूरत है। क्लियर स्टूडेंट्स। देखने के लिए मुझे लाइट की ज़रूरत है। अगर लाइट नहीं होगी क्या मुझे कोई चीज़ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्लियर स्टूडेंट्स। कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देगा। तो अब क्या होती है लाइट के अब क्या लाइट क्या होती है? अब लाइट अब एक एनर्जी होती है। जब इसके पास एनर्जी है तभी तो मैंने कुछ देखा। क्लियर स्टूडेंट्स। तभी तो मैंने चीज़ें देखा, दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं तभी तो मैंने वो ये चीज़ें देखा। तो अब क्या यहाँ पे क्या डिफिनीशन, लाइट की जो डिफिनीशन है वो क्या निकल के आती है? लाइट की डिफिनीशन सीधे से ही निकल के आती है, ये एक एनर्जी है। क्यों? एनर्जी कैसे साबित हो गया? फॉर एग्जांपल मेरे आइज़ हैं, इसमें लाइट नहीं है तो मुझे कोई चीज़ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अब अगर इसके पास लाइट है तो मुझे तो सारी चीज़ें दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें तो लाइट है, लाइट के पास एनर्जी है, इसलिए तो मैंने सारी चीज़ें देखा। तो मैं सुनना चाहता हूँ तो मेरे पास साउंड एनर्जी होनी चाहिए। तो किसी भी मैटर को एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो लाइट क्या होती है? लाइट होती है अब एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है सेंसेशन ऑफ विजन, देखने में मदद करता है। ठीक। तो अब क्या मसला होता है? अब अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हैं कोई भी ऑब्जेक्ट। क्लियर। ये है स्क्रीन, ये है स्क्रीन। यहाँ से लाइट आती है, सीधे जा रही है, यहाँ से भी लाइट आती है, सीधे जा रही है, यहाँ से भी लाइट आती है, सीधे जा रही है, तो यहाँ से भी लाइट आ रही है, वो तो पास नहीं होगा। ये है कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट, लाइट आती है पास नहीं होगा। तो जब हमने देखा है लाइट इतने एरिया में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ से कोई भी लाइट आई होगी तो वो यहाँ पे बैंड हुई होगी, यहाँ से कोई भी लाइट आई होगी तो वो यहाँ पे बैंड हुई होगी, इसीलिए तो इतने एरिया में लाइट दिख रहा है। क्लियर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो लाइट है उसकी ये स्ट्रेट, ये इसके पास क्या पार्टिकल नेचर भी होता है, डिवल नेचर भी वेव नेचर भी होता है। लाइट के पास दो नेचर्स होते हैं, एक तो पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। वेव नेचर कैसे? ये तो बैंड हो गई है, इस वेव नेचर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे ऐसे। ये है वेव नेचर, वेव नेचर। इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन, ये तो हमें 12th में पढ़ना है। ये होती है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो वेव नेचर है, ये जो लाइट है इस तरह से हम दिखा रहा है, इसका नाम देते हैं हम वेव नेचर, वेव नेचर। अब जो लाइट सीधी आ रही है और सीधे जा रही है, ये है पार्टिकल नेचर। तो दो पॉइंट्स बन गए,
लाइट जो है वो होती है एनर्जी जो हमें सेंसेशन ऑफ जो प्रोड्यूस करता है सेंसेशन ऑफ विजन। दूसरा पॉइंट, लाइट क्या ट्रेवल्स करता है स्ट्रेट लाइन। तीसरा पॉइंट, लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो लाइट की जो स्पीड है वो फिक्स्ड होती है, कितना, लाइट की जो स्पीड है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर स्टूडेंट्स? अब जितने भी बातें हमने डिस्कस किया है, जितने भी पॉइंट्स हमने बनाए हैं, अब हम इसी को थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखेंगे ताकि आप भी अपनी कॉपी मेंटेन कर पाओगी। क्लियर? तो क्या है, पहले हम लाइट को देखेंगे। लाइट हमने क्या बताया है, क्या होती है लाइट? लाइट होती है क्या, ये होती है एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर? जो प्रोड्यूस करता है, विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन, विच प्रोड्यूसेस द sensation of vision is called light, is called light। क्लियर? इसमें पहला पॉइंट क्या आएगा, लाइट जो है वो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। कैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है? फॉर एग्जांपल ये है कोई भी टॉर्च, अगर मैंने यहाँ पे टॉर्च लगाया है, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी टॉर्च लगाया है, वो यहाँ से उठ के यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे एक शार्प इमेज बन जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पे एक शार्प इमेज बन जाएगी। शार्प इमेज का मतलब होता है लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हुई होगी, इसीलिए तो यहाँ पे शार्प इमेज बन गई। अगर यहाँ पे शार्प इमेज नहीं बन गई होगी तो उसका मतलब है लाइट क्या है, लाइट ने अपने पाथ में बेंड किया है। क्लियर? वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं हो रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका क्या मतलब है वो तो हमने अभी देखा है। लाइट के पास ड्यूअल नेचर भी होता है, लाइट के पास वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। क्लियर? तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा इसमें, लाइट शोज ड्यूअल नेचर। लाइट शोज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब क्या होता है, दैट इज, इसका मतलब है ये पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। क्लियर? अगर हमें दिखाना होगा पार्टिकल नेचर कैसा होता है, वेव नेचर कैसा होता है, तो कैसे दिखाएंगे? तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है कौन सा नेचर, पार्टिकल। अब इसी को हम किस फॉर्म में दिखाएंगे, इसी को हम वेव के फॉर्म में दिखाएंगे। इसको हम नाम देते हैं वेव नेचर। कितने पॉइंट्स बन गए इसमें, 2। तीसरा क्या आएगा इसमें, तीसरा तो हमने बहुत बड़ा पॉइंट बताया है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो फिक्स्ड होती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब क्या यहाँ पे मसला है कि अगर लाइट आई तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है लाइट कहाँ से आ रही है। जहाँ से अब लाइट आती है उसको हम नाम देते हैं सोर्स। सोर्स क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ से लाइट आती है। क्लियर स्टूडेंट्स? सिंपली हम डिफाइन करेंगे सोर्स क्या होता है। सोर्स होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ए source of light is an object from which light is given out, जहाँ से लाइट आती है उस चीज़ को हम नाम देते हैं सोर्स। ये जो सोर्स हैं इसके 2 टाइप्स होते हैं, द सोर्स ऑफ लाइट
द सोर्स ऑफ लाइट आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो होता है सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा होता है नॉन सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर। अब सेल्फ ल्यूमिनस क्या होता है? सेल्फ ल्यूमिनस होता है कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस करता है लाइट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कोई भी चीज़ जो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। सेल्फ ल्यूमिनस में क्या आएगा? सन, वो तो लाइट देता है, उसको हम नाम देते हैं, वो सोर्स भी है, सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी है। क्लियर। स्टार, वो लाइट देता है, वो एक सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिक बल्ब, वो लाइट देता है, इसको हम नाम देंगे सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मून, उसको अपनी लाइट नहीं होती है, वो होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। चेयर, बुक, पेन, इसके इन चीज़ों के पास लाइट होती है? नहीं होती है। इसका मतलब है ये है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर। तो हम डिफाइन करेंगे क्या? सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्टिव्स। सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर। सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं? एनीथिंग which produces own light, which produces own light। एग्जाम्पल सन अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है। स्टार्स अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है, एटसेट्रा। क्लियर। अब देखेंगे हम क्या? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्टिव्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्टिव्स नॉन ल्यूमिनस। अब क्या होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्टिव्स? कोई भी चीज़ जो अपनी लाइट नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स। विच डज नॉट प्रोड्यूस ओन लाइट, विच डज नॉट प्रोड्यूस ओन लाइट। एग्जाम्पल मून के पास अपनी लाइट नहीं होती है। चेयर कोई लाइट देगा, बुक कोई लाइट देगा, वॉल, एटसेट्रा। क्लियर। तो ये था किसके ऊपर चर्चा? सोर्स के ऊपर चर्चा और लाइट के ऊपर। लाइट क्या होती है? अब लाइट होती है एनर्जी जो हमें प्रोड्यूस करता है सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट जो है वो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। इसके पास दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर भी, पार्टिकल नेचर भी। क्लियर। स्पीड क्या होती है लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सोर्स क्या होता है? जहाँ से लाइट आती है। सोर्स कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स, सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्टिव्स, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्टिव्स। सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? कोई भी चीज़ जो लाइट खुद प्रोड्यूस करता है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? कोई भी चीज़ जो लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। क्लियर। तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखते हैं मीडियम क्या होता है। मीडियम कोई सिंपली, अब लाइट जहाँ से आती है, जिस रास्ते से चलती है, उस रास्ते को हम नाम देते हैं मीडियम। क्लियर स्टूडेंट्स। अब मीडियम कोई भी सब्सटेंस होता है जहाँ से लाइट आती जाती है। क्लियर। थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स और ट्राइज टू डू सो एंड इट। क्लियर स्टूडेंट्स। जो लाइट है वो क्या करते हैं काम? वो जिस रास्ते से आती है उस रास्ते को हम नाम देते हैं मीडियम। सिंपली मीडियम। अब इस मीडियम को हम डिफाइन करेंगे क्या? ए मीडियम इज ए सब्सटेंस, ए मीडियम इज ए substance through which light propagates, through which light propagates। Clear। or tries to do
सो इसके टाइप्स होते, 3 टाइप्स होते हैं: ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, ओपेक मीडियम। क्लियर स्टूडेंट्स? हम देखेंगे पहले ट्रांसपेरेंट क्या होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट्स टाइप्स आर एंड इट्स टाइप्स आर। पहला टाइप है इसका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में क्या आता है? जहाँ से लाइट पास होगी। फॉर एग्जांपल एयर, इसमें लाइट पास होती है, वाटर इसमें लाइट पास होती है, गिलास इसमें लाइट पास होती है, एटसेट्रा। एयर, वाटर, गिलास, ये सब हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? जहां से लाइट थोड़ी पास होगी, उतना ज़्यादा भी नहीं जितना ट्रांसपेरेंट में होती है, जहां से लाइट थोड़ी पास होगी। अगर हम पेपर देखेंगे, पेपर में लाइट ज़्यादा तो फुल्ली पास नहीं होता है, आधा ही पास होता है। इसको हम नाम देंगे क्या? ट्रांसल्यूसेंट। एग्जाम्पल आता है इसमें पेपर, ग्राउंड गिलास, एटसेट्रा। अब नेक्स्ट आता है ओपेक। ओपेक क्या होता है? ओपेक होता है जहां से लाइट बिल्कुल पास नहीं होगा, कुछ भी नहीं पास लाइट नहीं होगा। ओपेक एक ऐसा मीडियम होता है जहां से लाइट पास कुछ भी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल वुड या मेटल्स, एटसेट्रा। क्लियर? तो ये क्या होता है? ये होते हैं ओपेक मीडियम। क्लियर? अब आते हैं हम रे क्या होता है, रे ऑफ लाइट क्या होता है। जो रे होता है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। क्लियर? थ्रू विच इट ट्रेवल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? एरे ऑफ लाइट होता है कोई भी वो होता है स्ट्रेट लाइन पाथ होता है लाइट की, उसको हम नाम देते हैं रे ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल ये क्या है यहाँ पे? ये है यहाँ पे एक, ये है यहाँ पे एक लाइट रे, एक रे को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो स्ट्रेट लाइन में इसने तो स्ट्रेट लाइन फॉलो किया है, इसको हम नाम देते हैं रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। अब इसी रे को हम क्या करेंगे? डिफाइन। इसी रे को हम अब डिफाइन करेंगे। क्या होती हैं रे? रे होती हैं, ए रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन, ए रे ऑफ लाइट is the straight line, clear? Straight line path along which light travels, along which light। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हैं रे ऑफ लाइट। अब अगर हमने बहुत सारे रेज लाया है, फॉर एग्जांपल ये हैं एक रे, दूसरी रे, तीसरी, फोर्थ, ये क्या है? इनको हम नाम देते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या? जब बहुत सारे रेज एक साथ आ जाएंगे उसको हम नाम देते हैं बीम ऑफ लाइट या पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो अगर अब यहाँ से एक लाइट आती है, यहाँ से एक लाइट आएगी, यहाँ से भी एक लाइट आएगी, क्लियर? और एक पॉइंट पे मीट हो जाएंगी, इसको हम ये तो कन्वर्ज हो गई, इसको हम नाम देते हैं कन्वर्ज रे ऑफ लाइट, कन्वर्ज रे ऑफ लाइट। क्लियर? अब अगर ये इस पॉइंट पे मीट हो गए, अब अगर इसी पॉइंट से बहुत सारे रेज निकल रहे हैं, एक तो इस तरफ जा रहा है, दूसरा इस तरफ, तीसरा इस तरफ, एक दूसरे दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। क्लियर? यहाँ से एक रे, यहाँ से दूसरी, यहाँ से तीसरी, ये एक पॉइंट से निकल रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं डाइवर्ज लाइट रेज, डाइवर्ज
लाइट रेज। क्लियर? तो ये था बात किस पे, रे पे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके लॉज देखेंगे हम, फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, और हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे हम उसमें। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।